दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हंटर हंटर मूवी को, जो कि 2020 में रिलीज़ की गई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शॉ लिंडन ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग्स हैं और 70% गूगल यूज़र्स ने इसे पसंद भी किया है। यह मूवी मिस्ट्री, हॉरर और थ्रिलर से भरी हुई है और इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं सीधा मूवी की स्टोरी पर। तो मूवी की शुरुआत में हम जंगल में एक लड़की और उसके पिता को देखते हैं, जो कि जंगल में ट्रैप लगा रहे होते हैं। उस लड़की का नाम रिने होता है, जो कि अपने पिता जो के साथ जंगल में ट्रैप लगाना सीख रही होती है। और फिर ये दोनों वापस घर की ओर निकल पड़ते हैं। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ हम एनी को देखते हैं, जो की वाइफ होती है और जो उसे रेडियो पर बोलता है कि कली को पूछो क्या उसके पास लीफ स्प्रिंग है। फिर हम एनी को जानवरों के मल की जांच करते हुए देखते हैं। फिर ये दोनों आगे की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ जो अपने लगाए ट्रैप को देखता है, जिसमें किसी जानवर का पैर फंसा होता है और उसका बाकी का शरीर गायब होता है। फिर रेनी कहती है कि वो वापस आ गया है। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें हम एनी को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी लेकर शहर जा रही होती है, जहां उसने दुकान में रकून की खाल बेचनी होती है। सीजन ऑफ होने की वजह से उसे अपनी चीजों के अच्छे दाम नहीं मिलते। फिर एनी बोर्ड पर कुछ आर्टिकल्स को देखती है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं। एनी एक एडवर्टाइजमेंट लाकर अपनी गाड़ी के पास खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। फिर मीनवाइल हम एक स्कूल बस को देखते हैं, जहां हम एक लेडी को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेज रही होती है। फिर एनी गाड़ी स्टार्ट करके घर वापस आती है और गाड़ी से सारा सामान उतार कर कैबिन में लाती है। यहाँ हम रिनी और जो को उनके कुत्ते के साथ घर वापस आता हुआ देखते हैं। फिर एनी इन लोगों के लिए खाना बनाने लग जाती है और यहाँ हम जो को देखते हैं, जो कि रिनी को मीट काटना सिखाता है। फिर ये सब डिनर करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं और एनी बोलती है कि उन्हें घर चलाने के लिए खर्चे कम करने पड़ेंगे और वो अगले हफ्ते कैस्टर साइड वापस जाएगी। जिस पर जो कहता है कि ये सीजन है और लोगों को फर की ज़रूरत नहीं होती है जब तक सर्दियां ना आ जाएं। फिर एनी अपनी बेटी रेनी से पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। तो रेनी बोलती है कि डैड ने मुझे आज सब कुछ करने दिया और मुझे ऑरेंज बालों वाला कीड़ा मिला। जिस पर एनी बोलती है तो तुमने उसका क्या नाम रखा। तो रेनी बोलती है कि मैंने अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा। कुछ देर रुकने के बाद रेनी बोलती है कि वो भेड़िया वापस आ गया है, उसने एक रकून खाया और पंजा छोड़ दिया। जिस पर एनी जो की तरफ परेशान होकर देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे ये बताने वाले नहीं थे। जिस पर जो बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। फिर एनी रिन्नी को अंदर जाने के लिए बोलती है ताकि वो जो से अकेले में बात कर सके। फिर एनी बोलती है कि आप बिना किसी चेतावनी के हमें खतरे में डाल रहे थे। जिस पर जो कहता है कि हम खतरे में नहीं हैं, यह सिर्फ एक भूखा भेड़िया है जो कि आसान भोजन की तलाश में है और ये एक ही है और कुछ तो है जो इसे यहाँ वापस ला रहा है, या तो वह खाना है या एक फीमेल है। और अगर मुझे पता चला कि यह किसकी ओर आकर्षित है तो मैं इसे बेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिस पर इन दोनों की काफी देर तक बहस होती है। फिर एनी जो को वही आर्टिकल दिखाती है, जिस पर जो बोलता है कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं है और तुम चाहती हो कि हम शहर में घर खरीदें। जिस पर एनी कहती है कि कैरनी कोई शहर नहीं है और ना ही कोई टाउन है, पर वहाँ पर स्कूल है जो कि ट्रैप लाइन के काफी नजदीक है। हम बैंक से बात कर सकते हैं, मुझे नौकरी मिल सकती है। जिस पर जो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। फिर ये सब सोने चले जाते हैं। रात में अचानक रेनी की आंख खुलती है और वो अपने डैड को बाहर कहीं जाते हुए देखती है, जहां हम देखते हैं कि जो शिकार करने का सारा सामान बैग में रखकर बाहर आता है और बाहर उसे रिनी मिलती है। रिनी उसे अपने साथ जाने के लिए बोलती है और कहती है कि मैं उसे पकड़ने में आपकी मदद करूंगी। जिस पर जो बोलता है कि यहीं रुको और अपनी मॉम की मदद करो। रेनी जो को उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना लेती है और ये दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। फिर सुबह हो जाती है। एनी रेडियो के जरिए जो को कांटेक्ट करती है
और पूछती है कि क्या रिनी तुम्हारे साथ है, जिस पर जो उसे बताता है कि रिनी उसके साथ है। फिर रिनी को भेड़िए का मल दिखता है, जिस पर जो उसे कुछ पत्तियां देता है ताकि वो उन पत्तियों को अपने शरीर पर लगा ले, और कहता है कि उन्हें सतर्क रहना होगा। और ये दोनों ट्रैप लगाना शुरू कर देते हैं। भेड़िए के नजदीक होने के संकेत मिलते ही जो रिनी को घर वापस जाने के लिए बोलता है और कहता है कि तुमने कुछ देखा या सुना तो भागना मत, सिर्फ अपनी गन का इस्तेमाल करना, फिर चाहे जो भी हो, और अपनी मॉम को कहना शाम होने तक मैं घर आ जाऊंगा। फिर रिनी वहां से चली जाती है। यहाँ हम एनी को पानी भरता हुआ देखते हैं और वो पानी भरकर उसे घर तक ले जा रही होती है और रिनी भी घर की तरफ आगे बढ़ रही होती है। फिर हम जो को देखते हैं, उसे पत्तियों पर भेड़िए के बाल मिलते हैं, जिससे वह समझ जाता है कि वह भेड़िया यहीं नजदीक है, और जो भेड़िए की आवाज में हाउल करना शुरू कर देता है। 3 बार हाउल करने के बाद उसे उसी भेड़िए के हाउल करने की आवाज सुनाई देती है। फिर हम जो को देखते हैं जो कि किसी चीज पर निशाना लगा रहा होता है, और एट द मोमेंट उसे वह भेड़िया दिख जाता है और वह उस भेड़िए को शूट कर देता है। पर जब जो वहां पहुंचता है तो उसे उस जगह किसी का कटा हाथ मिलता है, जिसकी बाकी की बॉडी गायब होती है। जो खून का निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जहां वो पेड़ों पर क्रॉस के निशान देखता है, और उन निशानों को फॉलो करता हुआ वो आगे बढ़ता है। जहां कुछ दूर आगे जाने के बाद वह अपनी गन में लगी स्कोप से आगे देखता है तो उसे वहां एक चेयर और एक लड़की पेड़ से बंधी दिखाई देते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो उसे वहां कितनी सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। फिर शाम हो जाती है और जो घर वापस आ जाता है। जो कुछ उसने वहां देखा होता है उससे वह काफी परेशान दिखाई देता है। फिर एनी जो को बोलती है कि रिनी ने गोली चलने की आवाजें सुनी, जिस पर जो कहता है कि मुझे लगा मैंने कुछ सुना पर मैं गलत था। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि जो वहाँ हुए इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताता। फिर ये सब सोने के लिए चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम एनी को जो से रेडियो पर कांटेक्ट करता हुआ देखते हैं, और हम जो को उसी जगह फिर से देखते हैं जहाँ वह सारी डेड बॉडीज होती हैं। और वो एनी को बोलता है कि वह सारी रात बाहर रहेगा और उससे कल बात करेगा, और जो उन्हें कैबिन से दूर ना जाने की सलाह देता है। फिर जो अपने साथ लाए हुए ट्रैप्स वहीं लगा देता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ हम एनी और रिनी को लेक के पास देखते हैं। अचानक से रिनी को झाड़ियों में से कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वह पास जाती है तो उसे वही भेड़िया दिखाई देता है जो कि उसके काफी करीब होता है। और दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है कि वह भेड़िया अभी तक मरा नहीं था। रिनी भागकर अपनी मॉम के पीछे छिप जाती है और एनी जोर जोर से उस भेड़िए पर चिल्लाने लगती है। एनी के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह भेड़िया वहां से भाग जाता है। फिर एनी रिनी को लेकर कैबिन में आ जाती है। फिर रिनी बोलती है कि उनका कुत्ता अभी तक बाहर ही है, हमें उसे वापस लाना होगा। जिस पर एनी रिनी को बोलती है कि मैं टोवा को लेकर आती हूँ, और वो रिनी से 22 शेल्स की बुलेट लाने को बोलती है। फिर एनी कांपते हुए टोवा को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे टोवा की डेड बॉडी मिलती है, जिसे उसी भेड़िए ने मार दिया था। फिर शाम हो जाती है और हम इन दोनों को डिनर करता हुआ देखते हैं। रिनी एनी को बोलती है कि उसे टोवा की फिक्र है, जिस पर एनी बोलती है कि टोवा अपना ख्याल रखना जानता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि एनी ने रिनी को अभी तक नहीं बताया था कि टोवा मर चुका है। फिर वो रिनी को गुड नाइट बोलकर सोने चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम एनी को जो से कांटेक्ट करता हुआ देखते हैं, पर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर ये दोनों ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं, जहाँ एनी बोलती है कि हमें और खाने की जरूरत है, और ये दोनों बाहर लगाए हुए ट्रैप चेक करने निकल पड़ती हैं। थोड़ी दूर जाने पर रिनी को ट्रैप में उसी तरह से रकून का पैर दिखता है जैसा कि हमने पहले देखा था। इन्हें भेड़िए के मल से एक रिंग मिलती है, जिसे देखकर एनी काफी घबराने लग जाती है। मीनवाइल हम एक फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम डैनी होता है, और दूसरी ऑफिसर का नाम बार्ब होता है। बार्ब उसे फोन पर बताई जगह पर जाने का एड्रेस देती है और वो एड्रेस पर जाने के लिए निकल पड़ता है। एड्रेस पर पहुंचने के बाद हम ऑफिसर को वहां एक भालू की डेड बॉडी को ट्रक में रखता हुआ देखते हैं। फिर ऑफिसर वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में ऑफिसर को एक कार दिखाई देती है, जिसे देखकर वह आगे निकल जाता है। फिर हम एनी को देखते हैं जो कि ऑफिसर बार्ब को बताती है कि मेरे हस्बैंड कल से शिकार करने गए हैं और अभी तक लौटे नहीं, और वो हमेशा मुझसे रेडियो कांटेक्ट में रहते हैं। जिस पर ऑफिसर कहता है कि यह इलाका फेडरल लैंड है और आप लोगों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। जिस पर एनी कहती है कि यह मेरे पति की जमीन है, यह 3 पीढ़ियों से उनके परिवार में है। फिर ऑफिसर कहता है कि यह लाइन मैनेजमेंट के खिलाफ है, जिस पर एनी कहती है कि इसका क्या मतलब। तो ऑफिसर बार्ब एनी को बताती है कि यह इलाका उनकी सीमा से बाहर है और ना ही ये कोई फेडरल ऑफिस है, और अगर आप किसी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो आपके वहां रहने पर भी सवाल उठाए जाएंगे।
जिस पर एनी बोलती है कि भेड़िए के बारे में क्या। तो ऑफिसर कहती है कि तुम एक भेड़िए को भेड़िया होने के लिए दोष नहीं दे सकती क्योंकि तुमसे ज्यादा हक उस जगह पर उसका है। जिस पर एनी कहती है कि आप मेरी मदद नहीं करने वाले हैं। जिस पर ऑफिसर कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम आपके लिए क्या करें। जिस पर एनी कहती है कि क्या आपके पास कुछ खाना है। और फिर ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर कैबिन के लिए निकल पड़ती हैं। घर वापस पहुंचने पर एनी रिनी को घर में जाने के लिए बोलती है और खुद फावड़ा लेकर टोवा की डेड बॉडी दफनाने चली जाती है, जहां जंगल में उसे फिर से हलचल सुनाई देती है। फिर रिनी को कुछ गन शॉट सुनाई देते हैं। रिनी जब घर से बाहर आती है तो वह अपनी मॉम को घर वापस आता हुआ देखती है, जो कि एक मरे हुए हिरण के बच्चे को लाती है। फिर रिनी एनी को जानवर की खाल उतारने के बारे में सिखाती है, जैसा कि उसके डैड ने उसे सिखाया होता है। फिर ये दोनों डिनर करने के बाद सो जाती हैं। रात में अचानक रिनी को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो अपनी मॉम को जगाती है और रिनी कहती है कि टोवा वापस आ गया है, उसने उसकी आवाज सुनी है। फिर एनी बाहर जाकर देखती है तो उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कि काफी जख्मी होता है। एनी उसे घर लाती है और उसका इलाज करती है, पर रिनी मॉम को बोलती है कि डैड ने अजनबियों पर भरोसा करने के लिए मना किया है। जिस पर एनी बोलती है कि वो जख्मी है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड क्या कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं है। और दोस्तों, यही मदद अब इनके लिए काफी भारी पड़ने वाली थी। फिर मीनवाइल हम उस ऑफिसर को देखते हैं जो कि किसी काम से वापस आ रहा होता है और उसे रास्ते में फिर से वही कार दिखाई देती है। ऑफिसर रुककर उस कार का नंबर नोट करता है और वहां से आगे के लिए निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि उस जख्मी इंसान को होश आ जाता है, जो कि पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। जिस पर एनी कहती है कि यह मेरा घर है और मैं तुम्हें यहाँ कल रात को लाई थी। जिस पर वो एनी को बताता है कि उसे कुछ याद नहीं है। जिस पर एनी बोलती है कि यहाँ पर एक भेड़िया है जिसने 2 दिन पहले हम पर हमला किया। फिर एनी उसे कुछ खाने को देती है, जिस पर वो एनी को बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है। फिर एनी उसे एक मैप दिखाती है जिसमें वह बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ट्रक है और हमें किसी भी तरह वहाँ तक पहुँचना होगा। जिस पर वो इंसान कहता है कि तुम अभी भी बाहर जाना चाहती हो। फिर एनी कहती है कि हमें जाना ही होगा क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल की जरूरत है। फिर ये दोनों उसे एक राफ्ट पर बिठाकर वहाँ से निकलने लगती हैं। राफ्ट खींचने के कारण उसके पैरों में काफी दर्द होता है, जिससे वह वापस कैबिन के अंदर आ जाते हैं और उसे बेड पर सुला देते हैं। फिर ये दोनों जंगल में चारों तरफ ट्रैप लगा देती हैं और जंगल में पॉइजन वाले मीट के टुकड़े डाल देती हैं ताकि अगर वह भेड़िया उस जहरीले मीट को खाए तो वहीं मर जाए। फिर सीन चेंज होता है जिसमें ऑफिसर डैनी बार्ब से पूछता है कि उन्हें ये रिंग कहाँ मिली थी। जिस पर ऑफिसर बार्ब कहती है कि यह उन्हें सेक्टर 6 या 7 में मिली थी। फिर ऑफिसर वहाँ के लिए निकल पड़ता है और ऑफिसर उसी गाड़ी के पास पहुँचता है और थोड़ी दूर आगे जंगल में जाने के बाद वह उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वो डेड बॉडीज होती हैं। जैसे ही वह वायरलेस पर कांटेक्ट कर ही रहा होता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वह जब ट्रैप से निकलने की कोशिश करता है तो उसका हाथ दूसरे ट्रैप में फंस जाता है। फिर सीन वहां से कट होता है और हम ऑफिसर बार्ब को देखते हैं, जिसे ऑफिसर की वाइफ का मैसेज मिलता है कि वो कल रात से घर नहीं आए। तो ऑफिसर बार्ब भी उस जगह के लिए निकल पड़ती है। फिर हम एनी को जंगल में ट्रैप चेक करता हुआ देखते हैं, जहां उसे रेडियो पर कुछ हलचल होती सुनाई देती है। फिर एनी सिग्नल को फॉलो करते हुए थोड़ी दूर जाती है, जहां उसे जो की डेड बॉडी मिलती है। यह सब देखकर एनी बहुत बुरे तरीके से रोने लगती है, क्योंकि जो की डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उस पर किसी भेड़िए ने अटैक किया था। फिर हम देखते हैं कि एनी को उस इंसान के बारे में याद आता है जो कि उसे जख्मी हालत में मिला था। और दोस्तों, यहाँ रिवील होता है मूवी का मेन प्लॉट। जिस इंसान को एनी ने बचाया था असल में वो एक साइको किलर होता है और उसी ने जंगल में सभी लोगों को मारा था। यहाँ तक एनी के हस्बैंड को भी इसी किलर ने मारा था। फिर एनी अपने कैबिन की तरफ भागती है और यहाँ हम ऑफिसर बार्ब को देखते हैं जो कि ऑफिसर डैनी को ढूंढते हुए उनकी कार तक पहुंच जाती है और वो अपनी कार का हॉर्न बजाती है। कार के हॉर्न की आवाज सुनकर ऑफिसर डैनी गन फायर करके ऑफिसर बार्ब को अपनी लोकेशन रिवील करता है। गन शॉट सुनने के बाद बार्ब उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ वो ऑफिसर डैनी को ट्रैप में फंसा हुआ देखती है और वो डैनी को मदद लाने के लिए बोलकर वहाँ से वापस जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि एनी घर वापस आ चुकी होती है और जैसे ही वह घर के अंदर जाती है तो वो किलर एनी पर अटैक कर देता है
और रिनी उसे रुकने के लिए बोलती है। फिर सीन चेंज होता है जहां ऑफिसर बार्ब ने मदद बुला ली होती है और पुलिस की पूरी फोर्स जंगल में फैल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किलर एनी से उनके ट्रक की चाबी मांगता है, जिस पर एनी उसे चाबी बता देती है, पर एनी बार बार रिनी के बारे में पूछ रही होती है। फिर किलर सारे सबूत मिटाने के लिए सभी चीजों को बाहर ले जाकर जला देता है। फिर वो किलर एनी को मोलेस्ट करने लगता है, जिस पर एनी उसके मुंह पर एक ऑब्जेक्ट से हमला कर देती है और वो किलर कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। जिस पर एनी दरवाज़ा खोलकर देखती है तो वह बहुत बुरी तरीके से रोने लगती है, जिससे एज अ व्यूवर हमें पता चल गया था कि उस किलर ने उसकी बेटी के साथ क्या किया होगा। फिर पुलिस को आसमान में धुआं दिखाई देता है जिसे वो फॉलो करते हैं और यहाँ पर एनी उस किलर की बॉडी को ड्रैग करके ट्रैप रूम में ले जाती है, जहाँ पर एनी काफ़ी बुरे तरीके से उस किलर की बॉडी से स्किन रिमूव कर देती है और एट लास्ट वह उसके फेस से भी स्किन निकाल देती है, जो कि काफ़ी क्रीपी सीन था। और आखिरकार पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ वो एनी को उस किलर की स्किन को हाथ में पकड़ा हुआ देखते हैं और मूवी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हिंदी एक्सप्लेनेशन हंटर हंटर मूवी की। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना सुझाव दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।